वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाई डू पीपल क्रश ऑन यू एंड हाउ। तो लोग जो है आपके ऊपर क्यों क्रश रखते हैं और किस तरीके से क्रश रखते हैं या क्या आपके बारे में सोचते हैं, किस तरीके की उनकी फीलिंग्स रहती हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं लोग जो है आप पे क्रश। स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह दोनों आ गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द हायरोफेंट। ओके, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, लोग आपके ऊपर क्रश इसलिए रखते हैं आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, जो आप बोलते हो उस पर जो है वो खड़े रहते हो। ये नहीं कि मतलब बोला कुछ करा कुछ। आजकल यही प्रॉब्लम है कि बोलना कुछ चाहते हो करते कुछ और हो, तो लोगों का विश्वास ही नहीं जम पाता। आप बहुत रिलायबल पर्सन हो, ट्रस्ट वर्दी हो, और आजकल जो है वो नहीं हो पाता ये चीज़। दूसरी चीज है आप रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, चाहे आपकी कोई भी एज हो। अगर छोटी एज है तब भी आप रिस्पॉन्सिबल हो और अगर बड़ी है तब तो है ही। तो आप जो है इमेच्योर नहीं हो, मेच्योर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, रिलायबल पर्सन हो, और इसलिए जो है लोग आपके ऊपर क्रश भी रखते हैं, प्लस आपको पसंद भी करते हैं एज ए इंडिविजुअल। आप एक इंटेंस पर्सन हो, डेप्थ वाले पर्सन हो, आप जो है हवा में बातें नहीं करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, कोई जजमेंट नहीं है, कि मैं तो ये करूंगा, मैं ना 10th के बाद जो है वो वहां पे चला जाऊंगा। ना आपके पास वीजा है, ना आपको पता है कि क्या होता है, क्या पैसे लगते हैं, कहाँ एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में जाना है या किस यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन आप हवा में बातें कर रहे हो और दूसरे लोग भी कह रहे हैं अरे वो तो ये कह रहा था, और फिर जो है वो हंसते हैं पीछे। तो आपके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका पूरा प्लान बन चुका होगा, आप उसे एग्जीक्यूट कर दोगे। आपको अगर मान लीजिए फॉरेन कंट्री में, जो मैंने एग्जांपल दिया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आप वहां पहुंच जाओगे तब आप डालोगे या किसी को बताओगे कि हाँ भाई मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। आप पहले से जो है वो टेलीकास्ट नहीं करते हो अपने प्लान्स को। तो आप बहुत अच्छे और समझदार पर्सन या वाइज पर्सन के उसमें कैटेगरी में आते हो। तो लोग जो है आपको इस तरीके से देखते हैं और इसलिए भी आपके ऊपर क्रश रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। बहुत सारे लोग जो है आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, लेकिन आप चूजी हो, बहुत ज्यादा पिकी हो, आपको पता है कि आप क्या हो, क्यों हो और किस वजह से हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। अंदर से आप इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, लेकिन ऊपर से जो है आपकी एक इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी होगी कि लोग डरते होंगे। इस वजह से डरते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि किस इंसान के सामने क्या बोलना है। बहुत सारे लोग जो है, खासकर जो ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर मेजोरिटी की बात करी जाए, उन्हें पता ही नहीं होता। बोलना सबको आ जाता है 2 साल में, लेकिन क्या बोलना है और क्यों बोलना है ये नहीं पता होता। तो वो चीज जो है वो आपके अंदर है कि आपको कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है, और आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से सिखाई भी गई है, आपके पेरेंट्स से सिखाई गई होगी, आपके संस्कारों में ये होगी, और आपको पता है किस तरीके से किस इंसान को टैकल करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप जो है एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की तरीके से देखे जाते हो ज्यादातर केसेस में, और आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, खासकर ऑपोजिट जेंडर में, लेकिन आप ही चूजी हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये एनर्जी है, आप अपनी जिंदगी में हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहते हो, मूव ऑन करते रहते हो, आप किसी के लिए वेट नहीं करते हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, बेशक आपको अगर किसी फ्रेंड की वेट करनी है तो आप जो है आधा घंटा वेट करोगे, 1 घंटा वेट करोगे, जो भी आपने टाइमिंग दी है। लेकिन ये नहीं कि आप जो है वो कल भी नहीं आया तो परसों भी नहीं आया और फिर भी जो आप वेट कर रहे हो, आप नहीं करोगे। आपने एक दिन देख लिया कि आप अपनी लाइफ में कितने ज्यादा सीरियस हो या कितना आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, कितने ज्यादा आप सीरियस हो अपने काम को लेकर, अपने जो भी है, ठीक है, या अपने कमिटमेंट को लेकर कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मैं यहाँ तक पहुंचूंगा और वो आया ही नहीं, नहीं यार सॉरी मेरे मम्मी ने रोक लिया था। वो चीज आपके साथ चलती नहीं है, तो आपको जो है ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं है। आप जो है फिर आगे हेलो हाय तो बेशक रहेगी आपकी, लेकिन आप वेट नहीं करोगे। तो आपको मालूम है कि ये नॉन सीरियस इंसान है, इसके साथ जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आप अपने टाइम के लिए बहुत ज्यादा मतलब
चूजी हो, मैंने पहले ही कहा चूजी और पिकी हो, और अपने टाइम को वेस्ट करना पसंद नहीं करते हो। आप अपना काम करोगे, या फिर आपको नहीं भी कुछ करना है तो आप सो जाओगे, लेकिन किसी भी स्टूपिड पर्सन के साथ जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करोगे। इस वजह से जो है लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपके ऊपर क्रश रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। आप विश फुलफिलमेंट हो बहुत सारे लोगों की, आप फिजिकली भी बहुत ज्यादा सुंदर या मतलब हैंडसम या ब्यूटीफुल होगे, जो भी आपका जेंडर हो, इस तरीके से है, और लोग आपकी तरफ आकर्षित होते होंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, आप ही चुनते हो कि कोई इंसान जो है वो आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है या रखती है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने डिसीजन लेना खुद पसंद करते हो, आप बिजनेस ओरिएंटेड वाले या बिजनेस माइंड पर्सन होंगे। आपको पता है कि मनी से मनी कैसे क्रिएट किया जाता है, ये भी एक कला होती है, हर इंसान को नहीं आती होती, तो ये वो चीज है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप सेलिब्रेट करना, या जो भी आपका जैसे बर्थडे हो गया या बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है उसी को आप सेलिब्रेट करना पसंद करते हो। और जो छोटी मोटी चीजें हैं, या जैसे कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, जैसे मान लो दूर के रिश्तेदार है जो 10 साल में या 12 साल में भी कभी किसी ने बात नहीं करी, और वो बर्थडे का जो है या एनिवर्सरी का आपको बुला ले, तो आप जाओगे नहीं। आप कहोगे मम्मी पापा को या जो भी अपने घर में है कि आप चले जाओ, मुझे नहीं जाना, मैं अपना काम देखूंगा, या मैं जो हूँ गाने सुनूंगा। आपका इस तरीके का जो है वो नेचर होगा। इस वजह से भी लोग जो है वो आप पे क्रश रखते हैं कि आप बहुत पर्टिकुलर हो, पिक्यूलियर हो। कुछ लोगों को ये चीज अजीब भी लगती है, कुछ लोग मौका ढूंढते हैं कि हमें पार्टी में जाने का मौका मिले, लेकिन आपका ये है कि आप एक होमली पर्सन हो, और जिस जो जरूरी है इंसान, चाहे आप आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आप उसके हर हर साल बर्थडे पे जाते हो, तो वो चीज है आपके लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। और जो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि 12 साल में किसी ने कभी पूछा नहीं, और फिर जो है आप उसके बर्थडे में चले जाओ मुंह उठा के, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तो वो चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप एक आपको जो है कोई प्रपोज करना चाहता है, चाहे कोई भी जेंडर हो, अगर आप एक मैन भी हो तो भी जो है, या मतलब बॉय भी हो तो भी जो है आपको कोई गर्ल प्रपोज करने की सोच रही है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है। तो हायरोफेंट जो है वो यही एनर्जी कि आप उसके लिए भी स्ट्रिक्ट हो, कि अगर आप कमिटमेंट नहीं दे सकते, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप टाइम पास नहीं करोगे, आप अपने टाइम के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोगों को ये चीज खड़ूस में लगती है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाई उसने तो मुझे सीधे से जो है वो रिजेक्ट ही कर दिया, लेकिन आपको पता है कि सामने वाला कमिटमेंट देने लायक भी है या नहीं। वो फिर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, कॉफी पिएगा, हल्की फुल्की बातें करेगा, 4 महीने बाद जो है 2 महीने बाद किसी और के साथ। तो आप ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आप एक वाइज पर्सन की तरीके से आते हो। अगर आप कमिटमेंट दे सकते हो तो मेरे पास भी है टाइम, अगर आप नहीं दे सकते हो तो टाटा बाय बाय, तो वो वाली एनर्जी है आपकी। इसलिए जो है लोग आपको पसंद करते हैं और आपके ऊपर क्रश रखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। आप बड़े पीसफुल तरीके से, आपका दिल जो है वो सुकून भरा है, और पीसफुल में रहना मतलब शांति में रहना पसंद करते हो, और आप जो है जेन्युइनली जो आपकी पर्सनालिटी, आप उसी तरीके के इंसान को जो है पसंद भी कर पाओगे, और उसी के साथ रहना भी चाहोगे, और उसी से शादी करना चाहोगे, और फैमिली क्रिएट करना चाहोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो वो जो है जब समय या कह सकते हैं सही समय आएगा तो वो अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे यही चीज है कि आप जो है अपनी लाइफ को खुद ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। इंटीमेसी आपके लिए इसलिए भी ये चीज इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर आप कमिटमेंट में नहीं हो, या दूसरा पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो आपकी जो इंटीमेसी है, ये सिर्फ फिजिकल चीज नहीं, इमोशनल इंटीमेसी भी जो है वो किसी और के साथ अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है इट्स टाइम टू प्ले। तो जब आपको खेलना है, या चाहे वीडियो गेम हो चाहे लोगों के साथ खेलना हो सकता है आपको बास्केटबॉल बहुत ज्यादा पसंद हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आपको पैसे कमाने का शौक है या पैसा क्रिएट करने का शौक है। उस नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। गार्डन, कियोस। तो आप जो है केओटिक लोगों से, ये जो उलझे हुए लोग होते हैं ना, कभी कुछ कहा, उससे जो है दूर रहना पसंद करते हो। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, फिर वो स्टेबिलिटी आई है, और स्पिरिचुअल चार्म है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। आई नो आई लव यू, सेवेज गार्डन का देख लेना, इसके लिरिक्स देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है दो दिल मिल रहे हैं, परदेश मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है हमरा। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो लोग आपके लिए रखते हैं।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि लोग जो है आपके ऊपर क्रश क्यों रखते हैं। मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, अल्टीमेट हैप्पीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द एम्प्रेस, एम्परर मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस आया है, ठीक है, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे जो है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपने अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग आपको सबसे ज्यादा इसलिए क्रश रखते हैं या पसंद करते हैं क्योंकि आप जो सोचते हो, आपको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ सच में ड्रीम्स जो है वो पूरे फुलफिल हो सकते हैं। हालांकि आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हो, लोग नहीं कर पाते हैं या उन्हें नहीं पता है आपकी ये साइड, लेकिन आप बेहद मेहनत करते हो और आपके लिए जो है वो ये सोचते हैं कि आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, तो आप इससे इंस्पायर भी होते हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है चाहे आपकी कोई भी एज हो, चाहे जॉब करते हो आप, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे कुछ भी है, तो आपने जो सोचा है वो जो है आप क्रिएट करते जा रहे हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। और बहुत रिलायबल पर्सन हो, सपोर्टिव हो, प्रोटेक्टिव हो। जितने भी लोग आपके आसपास हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो या कोलीग हो, आप प्रोटेक्टिव हो उनके लिए, और आप भी जो है उनसे यही एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे। तो आप बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, लेकिन जो भी आपके मुट्ठी भर दोस्त होंगे वो जो है आपके प्रिय होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में एक मूव फॉरवर्ड या एक सही तरीके का डायरेक्शन, या ये कह सकते हैं कि सही मूवमेंट क्रिएट कर पाते हो, जिससे जो है आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। और आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, आपको जो है ये चीज खुशी देती है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। लोग आपके ऊपर इसलिए भी रिलाई करते हैं या डिपेंड करते हैं कि आप एक अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारी बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, बेशक मनी जो है वो आपको हैप्पीनेस देती है, काफी हद तक हैप्पीनेस देती है, लेकिन सिर्फ मनी जो है वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाएगी। आपके लिए जो आपका स्वभाव है, जो आप लव वन से बिहेव करते हो, एक केयरिंग जो नेचर होता है, उनसे केयर लेना प्लस उनको देना, वो चीज इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में। तो वो चीज को जो है आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, आप बैलेंस्ड पर्सन हो, इसलिए जो है लोग ये समझ पाते हैं कि आप खुश रहते हो। और आपकी जो सुंदरता का, या कह सकते हैं जो एक अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक, करिज्मेटिक जो पर्सनालिटी है, उसका राज भी यही है कि आप बैलेंस्ड हो। आप जो है वो किसी भी चीज को, चाहे वो मनी हो चाहे वो इमोशंस हो, इमोशंस ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि इमोशनली हो गए और आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, और ऐसा भी नहीं होने चाहिए प्रैक्टिकलिटी कि प्रैक्टिकली हो गए तो इमोशंस ही खत्म हो गए। आपको बैलेंस करना आता है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। तो एम्प्रेस जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी विनुशियन एनर्जी है, आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते होंगे, फिजिकली भी, रोमांटिकली भी, लेकिन आप जो है वो पसंद करते हो उस इंसान को। हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है एक ही इंसान को पसंद करोगे जिसके साथ जो है 10 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन है, कि आप इमोशनली अंदर से खुशी महसूस कर पाओ, और उसी के साथ जो है वो फैमिली क्रिएट करने की सोचते हो। तो आप प्रोटेक्टिव हो अपनी हार्ट स्पेस के लिए भी और दूसरे के लिए भी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस है। जो भी आप काम करते हो, चाहे वो आपकी हॉबी हो, चाहे वो वीडियो गेम खेलना हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, या आप पढ़ाई क्यों ना हो, आप उसमें बहुत ज्यादा फोकस तरीके से काम करना पसंद करते हो। तो उस समय जब आप फोकस तरीके से काम कर रहे हो या करवा रहे हो किसी से भी, तो आपको जो है वो सिर्फ वही चीज नजर आएगी, ये नहीं कि आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए, या कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करेगा तो भी नहीं होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कॉइंस है, और टेम्परेंस है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपनी फेमिनिन साइड को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आप केयर कैसे दे सकते हो, नर्चरिंग पावर कैसे दे सकते हो। बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, आपको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद होंगे, चाहे वो अपने हो, चाहे वो किसी और के हो, चाहे वो नेबर्स ही क्यों ना हो, आप उनके साथ जो है वो ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करोगे बजाय एडल्ट्स के। एडल्ट्स जो है वो गॉसिप करेंगे, पैसे की बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। आपका ये है कि
बच्चों के साथ जो है मूवी देख ली, या चाहे कार्टून ही क्यों ना देखा, आपको नहीं भी पसंद है कार्टून देखना, लेकिन उनके साथ जो है जो खुशी है वो आपकी अपनी है, तो उस तरीके से आप खुश मिजाज पर्सन हो, और लोग जो है आपके ऊपर इसलिए भी क्रश रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है टेम्परेंस है, मैंने कहा बैलेंस है। एक जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे दिमाग में वो सीन आ रहा है जो वेकअप सेड मूवी थी, जिसमें रणबीर कपूर था, और उसमें जो है वो एक छोटा बच्चा होता है आई थिंक, जो उसकी फोटो खींच लेता है, और वो साथ में जो है उसके सामने मिस्टर इंडिया देख रहे होते हैं, और वहां पे जो है हीरोइन आती है कोई, तो वो देखते हैं कि उसके साथ वो मस्त में मस्ती कर रहा है, या कुछ ऐसे ही सीन था। तो वही चीज है आपके अंदर कि आप मस्त रहते हो, खुश रहते हो, और लोग जो है वो इस वजह से भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आप नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देते हो, आप पॉजिटिविटी पे ध्यान देते हो। ऐसा नहीं होता कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है, लेकिन अगर हम उसी पे फोकस करते रहेंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, आपका ये मोटो होगा, और इस वजह से जो है लोग आपको पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये है कि आप प्रेयर या स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो गए, और आपको पता है कि आपकी प्रेयर्स को जो है ईश्वर सुन रहा है, तो कुछ इस तरीके का बिलीफ सिस्टम है। और आप इंटेंस पर्सन हो, डेप्थ वाले पर्सन हो, जिससे प्रेम भाव है या करना चाहते हो, फिर उसी के लिए है, फिर किसी और की जो है जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। सीक्रेट एडमायर समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, तो हो सकता है आपको लोग कोई सीक्रेटली एडमायर करता है। और नेक्स्ट आ रहा है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो आप जो है डेप्थ वाले पर्सन हो, आप इजीली किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, और अगर एक्सेप्ट करते हो तो फिर निभाते भी हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपको लोग किस तरीके से और देखते हैं या क्या पसंद करते हैं आपके अंदर। साइकिक एबिलिटीज, आप जो है लोगों का दिमाग पढ़ लेते होगे, या फिर जो है कुछ विजन्स आपको आते होंगे, साइकिक हो सकते हो, या जैसे कि कोई रेकी या योगा या टैरो रीडिंग भी बहुत ज्यादा आपको पसंद होगी। चलिए देखते हैं कुछ और। वर्दीनेस, आपको पता है कि आपकी क्या वर्थ है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फाइंडिंग, आप जो है अपने अंदर कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते रहते हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हिडन ट्रूथ, तो आपको जो है सच्चाइयाँ, जीवन की सच्चाइयाँ पता है, इसीलिए जो है आप नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी पे ज्यादा ध्यान देते हो। नेक्स्ट आ रहा है रेनबो रिवाइवल, लोग जो आपको देखते हैं तो खुशी महसूस करता है, हीलिंग उन्हें महसूस होती है। और नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशनल, एक और देख लेते हैं। सेरेंडिपिटी, तो एक ऐसी एनर्जी है कि आप शांति, अगर आप रूम में एंटर हुए हो या लोग आपसे बात कर रहे हो तो उनके मन में एक शांति या सुकून आएगा। पहले जो है वो बहुत ज्यादा परेशान रह रहे होंगे या एंजाइटी फील कर रहे होंगे, जैसे ही आपसे बात करेंगे वो शांत हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जो ये जो मैंने कहा है कि शांति या ऑरा जो है आपका शांति होगा, उसको जो है अगर टेस्ट करना है, हालांकि ये थोड़ा सा रीडिंग से अलग है, मैं बता रही हूँ। आपके ऊपर जो है एनिमल्स जो है वो यूजुअली ज्यादातर केसेस में जो है वो भौंकते नहीं होंगे, जैसे डॉग्स हैं तो वो कोई भी अनजान व्यक्ति आता है तो घर में भौंकेंगे या बार्किंग करेंगे, लेकिन आपकी जो ऑरा है उस आपको देख के वो शांत हो जाएंगे। तो ये जो है एक तरीका होता है कि स्पिरिचुअल पर्सन को जानने का, ये नहीं कि उसको जो है कोई दवाई खिला दी, ये सब मत करना, लेकिन वो जो है ये चीज है कि वो आप पे भौंकेगा ही नहीं। ज्यादातर केसेस में जो एनिमल्स होते हैं वो एनर्जी को पसंद कर लेते हैं या फील कर पाते हैं, और वो यूजुअली जो है ज्यादातर केसेस में स्पिरिचुअल लोगों पे नहीं भौंकते हैं, खासकर डॉग्स। तो उस तरीके की एनर्जी, वो आपसे डरेंगे नहीं, वो आपके पास आ जाएंगे, तो उनको पता चल जाता है कि आप कंपैशनेट पर्सन हो, इस तरीके की एनर्जी है। ये थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है, तो उस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और चांस। यहाँ पे जो है पगमा का है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो, चाहे पढ़ाई से हो, चाहे काम से हो, चाहे स्पिरिचुअलनेस से हो, किसी भी तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो, नॉलेज को गेन करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा डॉग आया है, हो सकता है आपको पेट्स बहुत ज्यादा पसंद हो, खासकर डॉग, और हो सकता है आप बहुत लॉयल हो, फेथफुल हो, इस वजह से भी जो मैंने आपको लास्ट में कहा कि आपके ऊपर ज्यादातर डॉग्स जो है, चाहे वो आपका पालतू हो चाहे वो ना भी आपका पालतू हो, तो भी जो है वो आप पे बार्किंग नहीं करेगा ज्यादातर केसेस में। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रैबिट आया, आपके लिए इंटीमेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो जिसके साथ आप हो फिर उसी के साथ हो आपको, ये नहीं कि आपने इधर भी देखा उधर भी देखा टाइम पास किया, नहीं, आपका ये नेचर नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। ओ मेरी जान मेट्रो मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है डोंट नो वाई नोरा जोन्स का, और नेक्स्ट आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं अरमान मलिक का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है लोग आपके लिए महसूस करेंगे।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।